नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 जनवरी का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। मकर संक्रांति जैसा महापर्व इस महीने रहेगा, तो वहीं दो प्रमुख ताराग्रह भी अपनी अस्तगत स्थितियों में आ जाएंगे सूर्य देव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से। आइए ये सारी ही चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा यहां प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, जिनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो वहीं 5th हाउस में केतु इस वर्ष पर्यंत स्थितियों में चलायमान रहेंगे। जनवरी के महीने में भी इनकी अप्रोच 5th हाउस में, तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु जो है यहाँ एकादश भाव में चलायमान। 6th हाउस में शुक्र की पोजीशंस लंबे समय तक रहने वाली है। सूर्यदेव भी 14 जनवरी तक यहाँ धनु राशि स्थान में ही, उसके बाद मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। 7 जनवरी को शनिदेव अस्तगत स्थितियों में होंगे, तो वहीं 17 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। बुधादित्य बनेगा, तो वहीं पर शनिदेव और बुध की स्थितियां भी लंबे समय तक साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। और रोचक योग दशम भाव के भीतर बन रहा है, ये भी एक स्पष्ट स्तर हमारे सामने है। तो वहीं मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ प्रथम भाव को देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आपका आत्मविश्वास और जो व्यक्तित्व है वो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आपको करना होगा। ये मैं एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मंगल कई बार ओवर कॉन्फिडेंस देने वाले हो जाते हैं। जहां पर भी कोई इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, देव गुरु बृहस्पति आपके नॉलेज का बेस बढ़ाएंगे, किंतु उस नॉलेज में कहीं पर भी घमंड की झलक नहीं हो। आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, वहां पहुंचते हैं लगता है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अब बेहतर ही चलना है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसी प्रवृत्तियों में मंगल कई बार आए हुए अवसर व्यक्ति के सामने से गंवाने का कार्य करवा देते हैं, उससे आप बचिएगा। तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, एक बेटरमेंट वहां पर भी रहेगा। तो आप देखिएगा कि 14 जनवरी के बाद से आपका जो एग्जिस्टिंग बेस है, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप चल रहे हैं या आप व्यापारिक जीवन के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां जो एक आत्मविश्वास के साथ में आपको निर्बाध गति से चलना होता है, वो दोनों ही प्रवृत्तियां यहां मौजूद रहने वाली होगी। इससे कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है। कुल जमाजोड़ ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, बाकी ये स्थितियां व्यक्तित्व के आधार के ऊपर बहुत सही कही जा सकती हैं। तो वहीं यदि मैं द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं, तो आप देखिए कि धन भाव के जो अधिपति हैं वो शुरुआत में ऋण भाव में रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आप ऐसे खर्चों से बचिएगा जो आपके धनागमन को पूरे तरीके से रोकने वाले हैं। इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल गेन तो शुरुआती 14 दिनों में बढ़ेगा, किंतु आप ऐसे एक्सपेंसेस की ओर जा रहे हैं जो उस गेन को जीरो करने वाले हैं या कम करने वाले हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो भी कार्य चल रहे थे, वहां शत्रुवत स्थितियां सामने निकलकर नहीं आने वाली हो, ये भी एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। ये एक बात। तो वहीं दूसरी स्थिति में आप ये भी देखिए कि जो हम कंठ संबंधी कामकाज के साथ में, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, शुरुआती जो 14 दिन हैं वो इतने बेहतर नहीं कहे जाएंगे, किंतु जो 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष हो गया, या फिर आप अपनी वोकल के साथ में कला संबंधी क्षेत्र के अंदर चलते हैं, या पब्लिक डीलिंग के साथ में चलने वाले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में आपका हस्तक्षेप है, उन सारे ही क्षेत्रों में आपकी वाणी एक अद्भुत प्रवाह और प्रभाव लेकर आ रही है, और वो आपको विजेता की शक्ल के अंदर रखने वाली रहेगी। ये एक कॉन्फिडेंट अप्रोच। तो वहीं 3rd हाउस की यदि मैं चर्चा करूं, तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश की जो स्थितियां हैं
वो सप्तम भाव के भीतर रहने वाली होगी। आप फाइनेंस संबंधी, क्योंकि बुध का आधिपत्य वाणिज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट संबंधी स्थितियों के साथ में, या फिर कम्युनिकेशन जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर लोगों तक पहुंचता है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों में जॉब है, बिजनेस की अप्रोच है। यदि जॉब है तो आपको मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, और यदि बिजनेस की अप्रोच है तो वहां आपको मेजर लेवल के कुछ एक तरह से जो प्रोजेक्ट आदि होते हैं वो मिलने का कार्य सामने आ सकता है। ये आपके वर्षों से चल रहे पराक्रम का नतीजा है कि यहां ऐसे प्रभाव क्षेत्र आपके सामने रहने वाले होंगे। इससे कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा कि भाइयों के साथ जो भी कामकाज चल रहे हैं, गृहस्थ जीवन की वजह से वहां से बाधाएं निकलकर आने वाली नहीं रहे। एक परेशानी उस लेवल के ऊपर आ सकती है। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित व्यापार यहां आत्मविश्वास की झलक लेकर आएगा और आपके लिए वृद्धि के संकेत भी बढ़ते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि जो भूमि भाव के अधिपति हैं वो यहां पर षष्ठ भाव में, और जो कारकाधिपति हैं वो दशम भाव के भीतर रहेंगे। आप किसी भी ऐसी सौदेबाजी की ओर नहीं जाएं जो किसी व्यक्ति की चमक दमक की वजह से सामने आ रही है। ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जाना खुद के लिए गफलतों को साबित करने के बराबर होगा। ये एक निवेदन है। तो वहीं पर आप यदि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर हैं, एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, इस महीने निवेदन करूंगा कर्क राशि के जातकों से ऐसा कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर, क्योंकि आप देखिए कि शनिदेव का हस्तक्षेप वहां पर रहता है। ऐसी प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी सामने निकलकर आ सकती है आपके लिए। दूसरे आधार पर हमको यह भी समझने की आवश्यकता रहेगी कि हम माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले रहें। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर नवाचार से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पंचम भाव केतु की स्थितियां चलायमान रहेंगी। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, आपको इस महीने ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा वहां से ख्याल रखकर चलिएगा। तो वहीं पर जो मंगल के राशि स्थान में मंगलवत फल करने वाले ग्रह केतु रहेंगे, आकस्मिक धन लाभ की श्रेष्ठताओं को बनाने वाले होंगे। दूसरे आधार पर आप देखें कि एक योगा योग और प्रमुखता से सामने आ रहा है। पंचमेश स्वयं यहां दशम भाव के साथ में जब चलायमान रहने वाले होंगे तो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ, ज्ञान के आधार के ऊपर चलती हुई प्रवृत्तियों में लाभ, और तीसरे क्षेत्र विशेष जो कि शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ होता है, यदि आप अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र की शिक्षा को एक तरह से ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आपको एक तरह से किसी पुलिस विभाग की ओर की परीक्षा देनी है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां अनुशासित रहना होता है, वहां आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेजर लेवल के बेनिफिट सामने निकल कर आ सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं की ओर भी जा रहे हैं। आपने संकल्प ले लिया कि नौकरी छोड़ेंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ये संकल्प सिद्धि की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा। पंचम की ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर के ऊपर यही दिखाती है। तो वहीं पर आप यदि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, शनिदेव की स्थितियां, मंगल की स्थितियां, बुध की प्रवृत्तियां, ये तीनों ही आधार बता रहे हैं कि आप उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में जो जॉब के प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको बहुत आसानी से हासिल करने वाले रहेंगे। ये भी फिफ्थ हाउस का एक प्रमुख बेस आपके लिए बना हुआ है। साथ ही साथ में क्षमताओं से जुड़े हुए कामकाज चमककृत तौर के ऊपर आपको फायदा देने वाले हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप इस पूरे ही माह ऐसे एक्सपेंसेस से बचिएगा जो लोगों की फैसिनेशन के साथ में होते हैं। आप अपना एक आशियाना बनाने जा रहे हैं या किसी फ्लैट को परचेस करने के लिए जा रहे हैं। बजट हमारे पास में एक तरह से 50 रुपए का था, किंतु हम चमक दमक के साथ में चलते हैं और उस बजट को 60 रुपए की ओर कर देते हैं। अब वो सारा का सारा खुद के लिए एक प्रेशर क्रिएट करने वाली अप्रोच हो गई। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना ही आपके लिए इस माह के अंतराल में बेहतर रहने वाला है। व्यंग्यात्मक शैली से शत्रुओं को आमंत्रित करने से भी आप बचिएगा। ये दूसरा एक प्रमुख निवेदन हमारी ओर से है। तो साथ में ही इस बात को स्मृतियों में रखना होगा कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, षष्ठ भाव के शुक्र के होने की वजह से और शुरुआती 14 दिनों के अंदर सूर्य देव भी जब यहां पर रहेंगे तो आपको अस्थि जनित विकारों से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं है। इन दोनों ही बेसिस के ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा खर्चे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लगातार निकल कर आ सकते हैं।
वहीं 7th हाउस की मैं यदि चर्चा करूं तो आप यहां पर देखें कि गृहस्थ जीवन के आधार पर इस समय को बहुत ज्यादा सही नहीं कहा जा सकता है। सर्वप्रथम तो जो पराक्रमेश स्वयं है वो सप्तम में रहेंगे और ऐसे ग्रहों का जैसे सूर्य की जो पोजीशंस है वो प्रकाश देने वाली है तो तपाने वाली भी है। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी नीचस्थ स्थितियों में, शनिदेव भी व्यक्ति का ईगो बढ़ाने वाले हो जाते हैं। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आप इस महीने बचें जो ईगो को जन्म देती हो, जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर ठहराव नहीं लेकर आती हो। आप अपने गृहस्थ को समय दीजिए। एक को समझना और समझकर फिर अपनी बातचीत रखना यह बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगला व्यक्ति लगातार यही कह रहा है कि मेरी तो आप सुनिए, किंतु हम सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। वहीं से गृहस्थ के अंदर परेशानियां निकल कर आती है, उससे आप संभलिएगा। ये समय जो व्यापारिक साझेदारियां हैं उसके आधार पर भी मैं इतना बेहतर नहीं कह सकता हूं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलना होगा। मन के भीतर लगातार एक उहापोह चल रही थी कि अगला व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है, मैं खुद के कर्म के सिरे को झोंके हुए हूं। तो यहीं से ये समझने की आवश्यकता है कि आगे क्या रास्ता देखा जाए और किस समाधान की ओर जाने की प्रवृत्तियां अपनाई जाए। यह है 7th हाउस की पोजीशन। किंतु व्यापारिक जीवन के अंदर जो स्थायित्व लिए हुए कामकाज हैं, भले ही कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन के एक बिजनेस पर्पस की अप्रोच हो गई, सोलर संबंधी कामकाज की पोजीशंस हो गई, प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आप एक बड़ा हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज हो गया, उन सभी आधारों के ऊपर यह समय आपको बड़े और मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला हो सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो अष्टमेश हैं वो स्वयं से द्वादश होकर यहां सप्तम भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। ऐसे आधार के ऊपर हिडन प्रॉब्लम्स व्यापार में निकल कर आ सकती है, उससे थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी आपके लिए एक तरह से फायदे की प्रवृत्तियां और स्थितियां सामने निकलकर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्य जो कि स्थायित्व लिए हुए होते हैं, यहां पर आप देखिएगा कि जो अष्टमेश की प्रवृत्तियां हैं वो आपको मेजर लेवल के बेनिफिट 1 से 7 जनवरी के मध्य देने वाली हो सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा संभल कर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं 9th हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो नवमेश हैं वो यहां सप्तम भाव में है और नीचस्थ स्थितियों में है। ये एक जो पोजीशन है भाग्य को कमजोर करने वाली होती है। यहां आप कर्म प्रधान रहिएगा। भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर चलने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। ये एक निवेदन। तो दूसरे आधार के ऊपर आध्यात्मिक चिंतन में यहां पर कमी रहेगी। इतने वृद्धि के साथ में ये चिंतन नहीं चलने वाला है। और साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि अनुभव के सिरों को अपने साथ में रखना होगा। वहीं से आप अपने लिए सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके चेंजेस की ओर चलते चले जाएंगे, अन्यथा परेशानियों के सिरे सामने आ सकते हैं। यहां यात्राएं अगर आप मेजर लेवल के ऊपर कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं दशम भाव कर्म प्रधान स्थितियों की मैं चर्चा कर रहा था और यहीं से कर्म आपका लगातार बढ़ रहा है। भले ही आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में रहें किंतु अपनी बातचीत को उस अधिकार के साथ में कहने वाले होंगे। उसमें ज्ञान का त्वरित प्रवाह इस तरह से रहेगा कि आप वृद्धि की ओर चलते चले जाएंगे। प्रबंधन की श्रेष्ठताएं जो स्व प्रबंधन के साथ में जुड़ी होती है वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच रहने वाली है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो ईगो के क्लैशेस से आपको बचने का कार्य यहां पर करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन मैं आपसे करूंगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। फैसिनेशन से दूर हटकर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिल रही है, किस लेवल की ओर हम चलने वाले होंगे, ये सारी ही कैलकुलेशंस आप अपने भीतर समाहित करके रखने वाले रहें तो साथ ही साथ वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी। भले ही संघर्ष सामने आए, आप कर्मशील रहें, किंतु वर्किंग एक्सपर्टीज जब व्यक्ति की बढ़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के अंदर चकाचौंध मिलने लगती है और ये प्रवृत्ति यहां इस महीने आपके सम्मुख रहने वाली है। तो साथ में ही एकादश भाव की मैं चर्चा करूं तो यहां एकादश भाव से आपके पुण्य फलों का उदय हो रहा है और वहीं दूसरी ओर क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। आप ऐसे खर्चों से यदि सावधान रहते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है,
तो धन को कहीं ना कहीं सहेजने की ओर भी जा पाएंगे आप। राहु अंतर चेतनाओं के अंदर जो कैलकुलेशन होती है कई बार उसको सामने रखने में मदद करने वाले होते हैं, और ये पोजीशन वही आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रही है। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। एक बात और आपको यहां ध्यान रखने लायक है कि जो भी कामकाज केमिकल संबंधी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए होते हैं वहां पर भी आप अपनी अप्रोच को जितना क्लियर करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी के साथ में विजेता बनते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार है यहाँ पर। तो वहीं पर जो एकादशेश स्वयं है वो यहाँ 6th हाउस के अंदर रहेंगे। दांतों से संबंधित तकलीफ और मधुमेह जनित रोग जिनकी चर्चा मैंने पहले भी की थी उससे अधिक सावधान रहें। षष्ठात षष्ठ की स्थितियां भी यही बता रही है। तो वहीं द्वादश की यदि मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो द्वादशेश की अप्रोच है 12th हाउस की जो स्वयं की स्थितियां रहने वाली है वो यहां 7th भाव के साथ में रहेगी। आपने जहां पर खर्चों को निवेश की शक्ल दे दी, देखिए खर्चा तो होना ही है, उस खर्चे को आपने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया तो वहीं से बेनिफिट भी हो जाता है लॉन्गर टर्म का। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश, जैसा मैंने पंचम के साथ में भी कहा था, आपके लिए हित कर रहेगा। द्वादश के साथ में भी यही आपको कह रहा हूं। और वहीं पर कोई ऐसा कार्य जो कि आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है, बुध की पोजीशन वहां पर भी आपको बेनिफिट देने वाली होगी। किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, इस पूरे ही महीने आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक निवेदन है। गणपति उपासना और आराधना को अपने इस समय का प्रमुख आधार आप बनाकर चलिएगा। साथ ही साथ में जो भी आपने अभी तक अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर विश्वास को खोया था, कोई न कोई ऐसी घटनाएं रही जिसका व्यय हुआ और आप परेशान होते चले गए, उस विश्वास को हासिल करने के आधार पर भी ये महीना प्रमुखता लिए हुए है। तो वहीं आपको स्वयं को एक विजेता की शक्ल के अंदर देखना है। तो इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि ये समय आपके लिए वो सारे ही आधार लेकर आ रहा है। संघर्ष मांगेगा किंतु संघर्ष के साथ में विजय भी कर्क राशि के जातकों को यहां मिल सकती है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।